बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 2, पासा पलट गया। एक गांव में गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था बाबूलाल और छोटे का नाम था श्यामलाल। ठीक है, वे दोनों पुत्रों को एक समान प्यार करते थे। एक दिन किसान ने अपने मरने से पहले दोनों बेटों को बुलाकर कहा, मेरे मरने के बाद तुम लोग मिलजुल कर रहना। संपत्ति के नाम पर मेरे पास जो कुछ है उस पर तुम दोनों का बराबर अधिकार है। इतना कहकर किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। किसान संपत्ति के नाम पर एक गाय, एक नारियल का पेड़ तथा एक चादर छोड़कर मरा था, जिसे श्यामलाल किसी तरह हड़पना चाहता था। बाबूलाल सरल स्वभाव का था। इसी बात का फायदा उठाने की नीयत से एक दिन श्यामलाल ने कहा, भैया, मरने से पहले पिताजी ने कहा था कि उनके पास जो कुछ है उस पर हम दोनों का बराबर हक है, इसलिए आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। श्यामलाल ने झल्लाकर कहा, ठीक कहते हो, लेकिन पिताजी ने ये भी तो कहा था कि तुम दोनों मिलजुल कर रहना। ठीक है, ठीक है। तो श्यामलाल ने झल्लाकर कहा, मुझे मिलजुल कर नहीं रहना, आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। इस तरह से बाबूलाल भी बंटवारे के लिए राजी हो गया। श्यामलाल बहुत खुश हुआ और उसने कहा, भैया तुम बड़े हो इसलिए मैं तुम्हें गाय का मुंह वाला भाग देता हूँ, और क्योंकि गाय का मुंह वाला भाग ही सबसे अच्छा होता है। लोग इसके माथे पर तिलक लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। चलो, मुझे मंजूर है। गाय के बंटवारे के बाद श्यामलाल ने नारियल के पेड़ का बंटवारा भी चालाकी से किया। उसने कहा, बाबूलाल से कहा, भैया नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है, ऊपर चढ़ने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपका छोटा भाई हूँ, इस कारण मैं ऊपर का भाग ले लेता हूँ, आप नीचे का भाग ले लीजिए। तो उसने कहा, चलो ये भी मुझे मंजूर है। अब बारी थी चादर के बंटवारे की। तो श्यामलाल ने कुटिल बुद्धि से कहा, भैया चादर दिन में आप रख लिया करेंगे और रात को उसकी रखवाली मैं करता। ठीक है। दूसरे दिन से बाबूलाल प्रतिदिन गाय को खिलाता था और दूध श्यामलाल ले जाता था। पेड़ में पानी सींचता, खाद डालता बाबूलाल और फल खाता श्यामलाल। इसी प्रकार दिन भर चादर बाबूलाल रखता और रात को श्यामलाल उसे ओढ़कर आराम से सोता। वाह भाई, रो तो ऐसा। इनके पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जो ये सब देखता था। उसने देखा कि बाबूलाल दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है और श्यामलाल मोटा होता जा रहा है। ठीक है। एक दिन उसने बाबूलाल को बुलाया और उसे श्यामलाल की चालाकी के बारे में समझाया और उसे कुछ उपाय भी बता। अगले दिन सुबह के समय श्यामलाल गाय का दूध निकाल रहा था। इतने में बाबूलाल वहां पहुंचा और गाय के मुंह पर जोर जोर से डंडा मारने लगा। गाय ने भी डककर श्यामलाल के मुंह पर लात दे मारी। श्यामलाल किसी तरह से संभल कर उठा और उसने कहा, भैया तुमने क्या किया? गाय को क्यों मारा? तुम्हें इससे मतलब? गाय का मुंह मेरे हिस्से में है, मैं उस पर डंडा मारूं या तिलक लगाऊं? उस दिन दोपहर को श्यामलाल नारियल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा ही था कि बाबूलाल कुल्हाड़ी लेकर आया और पेड़ की जड़ें काटने लगा। श्यामलाल पेड़ पर से चिल्लाकर बोला, बड़े भाई ये क्या कर रहे हो? इस पेड़ पर मैं चढ़ा हूँ और आप इसे काट रहे हो। वृक्ष का जड़ वाला हिस्सा मेरा है, इसे मैं काटूं या इसकी पूजा करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? ठीक है। इसी तरह बाबूलाल ने दिन ढलते ही चादर को पानी में भिगो दिया। रात को जब श्यामलाल चादर लेने आया तो वह गीली थी। श्यामलाल गुस्से से चिल्लाया, ये आपने क्या किया? ठीक है। दिन में चादर का स्वामी मैं हूँ, मैं चाहे इसे भिगो या चाहे जो करूँ। श्यामलाल को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी नहीं चलेगी। उसने बाबूलाल के पैरों में गिरकर अपनी गलती स्वीकारते हुए उससे कहा कि भैया मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था, मुझसे भूल हो गई, आप कृपया मुझे क्षमा करें। सरल तथा सच्चे बाबूलाल ने अपने छोटे भाई को उठाकर सीने से लगा लिया और माफ कर दिया। श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगा और बोला, भैया पिताजी के कहे अनुसार अब हम दोनों एक साथ मिलजुल कर ही रहें। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।